अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुशामदीद। आखिरकार बहुत बड़े ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ और मेरी खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक तरह से ये सीज़न 2 है मेरी पॉडकास्ट का। और आज मेरे साथ मौजूद कोई भी पुराने को होस्ट या गेस्ट नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अब अपनी ज़्यादातर लाइफ पाकिस्तान से बाहर दुबई में गुजारते हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की और यूएई की और पूरे मुल्क की ये अच्छी जानकारी है। उनके साथ के साथ टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट आ रहे हैं और क्या क्या नई जदीद तरक्कियाँ हो रही हैं उनके बारे में इनको बहुत मालूमात है। साथ के साथ अपने वक्त में अच्छी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद अनवार अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। मैं अपने बारे में अगर क्विक इंट्रोडक्शन दूं तो आई एम एन इंडस्ट्रियल आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वर्किंग इन दुबई फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ। तो मेरा अगर क्विक बैकग्राउंड मैं दूं तो आई स्टार्टेड विद एमिरेट्स एयरलाइंस एंड देन आई स्विच टू अ कंपनी कॉल्ड टेट्रा पैक जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ऑटोमेशंस का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू बिग कंपनीज लाइक नेस्ले, कोका कोला एंड फॉर पाकिस्तान एंग्रो। तो उसमें मैं इंडस्ट्रियल आईटी की डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। एंड या एज यू सेड, cricket is yeah deep in पैश my heart. It's a passion that will always stay. सही। तो यानी ऑलपर्स वगैरह जो भी मिल्क पैकेजिंग की कंपनी है, मिल्क पैकेजिंग जो होती है वो टेट्रा ही करती है ज़्यादातर। Most of it, हाँ yeah, 80-85% अगर of अगर हम साइट पे देखें किसी भी ब्रांड के तो टेट्रा पैक लिमिटेड लिखा हुआ होता है। हम्म। तो उस कंपनी में काम करता हूँ, कोई आसान बात नहीं है काम करना। तो आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट 10 years से आप अब्रॉड काम कर रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। पाकिस्तान में उन 10 सालों में हम कह सकते हैं कि बहुत चेंजेस भी आए हैं और द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। तो आप जब पाकिस्तान में पहले रहते थे और अब रहते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस अब नज़र आ रहे हैं पहले के मुकाबले में? और क्या हम्म। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि यार अभी तक वैसी की वैसी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ अगर तुम देखो, मैं हाँ 2011 के एंड या 2012 रियलिस्टिकली आई वेंट टू दुबई, तो एग्जैक्टली 10 years हो गए। और उससे लेकर अब तक चेंजेस आई वुड से पाकिस्तान जो है ना वो थोड़ा सा पेंडुलम स्विंग है, यानी कि फॉर फ्यू इयर्स बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं एंड देन सडनली इट गोज़ डाउनवर्ड्स। तो यही मैंने भी देखा है। बीच में मेरे काफ़ी विजिट्स होते रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन स्टेडी नहीं है, विच इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइज जो कि आगे आने वाला यूथ है हु शुड वर्क टुवर्ड्स दैट। स्टेडी नहीं है एंड स्टेडी हमें करना है। तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा लैक देखा है, स्पेशली कराची में। मैं लाहौर भी गया हूँ, वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स हैं, बट ग्रेजुअली अपवर्ड्स ट्रेंड है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो जनरल चीज़ें उसमें थोड़ा सा लैग आया है ओवर द लास्ट 10 to 12 years. Most likely we know political and other reasons are there. But अदर देन दैट मैं ये एक जो पॉजिटिव आया है, जो बिगेस्ट पॉजिटिव आया है जो मैंने देखा है, when I was graduating in 2011 and I was looking forward, मेरे पास opportunities नहीं थी to explore and find out a lot of things that I could do immediately. तो we used to go for internship and things like that. अभी मैं देखता हूँ फॉर पीपल लाइक यू 16 years, 18 years, 20 years, 22 years old, आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन टेक्निकल एक्सपर्टीज़, जो आप स्मॉल स्केल बिजनेसेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जो आप डिफरेंट कंपनीज़ के लिए छोटे छोटे आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड प्लस मैंने वुमेन और लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ऊपर आते हुए देखिए पिछले 5 से 8 साल। तो दैट्स पॉजिटिव डेफिनेटली एंड आई वांट दिस टू ग्रो। सही। लाइट चले गई है तो ये लाइट चले गई है तो इसी में ही मैं ऐड कर दूंगा कि 10 साल बाद पहले भी लाइट ही जाती थी, अब भी लाइट ही जा रही है। उस ज़माने हाँ, में पेट्रोल 70 रुपये का होता होगा, 70 या 60, 70। समवेयर अराउंड दैट, हाँ, हाँ। और डॉलर 60। डॉलर भी इसी अराउंड होता होगा। हाँ, डॉलर 2012 में ऑफ कोर्स आप देखें तो बिलो 100 आई वुड से। तो लाइट हमारा जनरेटर किक इन कर गया। यस, डॉलर वाज बिलो 100 एट दैट टाइम। एंड देखो, डॉलर
को उस वक़्त भी लोग बहुत बुरा कहते थे और अभी भी कहते हैं, और ये चलता रहेगा. एंड हमें ये डॉलर और इन्फ्लेशन, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इसको नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल. बट वॉट इज़ इन आवर कंट्रोल इज़ हाउ वी ग्रो एज अ नेशन, हाउ वी ग्रो एज अ पर्सन, मोर देन अ नेशन एज अ पर्सन. मतलब आप अपनी फील्ड में अगर इम्प्रूव कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं इन सिंपल वर्ड देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ लगता है, कि मैं 18 साल में क्या सोचता था, कितने ऑप्शंस थे मेरे पास, और आज 18 साल का या 20 साल का जो लड़का है उसके पास जो ऑप्शंस है, अगर वो उनको यूटिलाइज़ करे तो वो घर बैठे अपने बिजनेसेस रन कर सकता है अपनी, या अगर बिज़नेस नहीं कर रहा तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ऑनलाइन अमेज़ॉन और उस पर काम करके अपनी सर्विसेज सेल कर सकता है, या इवन फॉर दैट मैटर गेमिंग्स में अर्न कर सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव, एंड वो जो चीज़ है ना उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए. तो इट्स ऑल अबाउट फोकस. तो हम एक तरह से अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि ऑनलाइन की वजह से हमें फिज़िकल उससे रुकावटें नहीं आती. अब अगर वही चीज़ अगर हम IRL कर रहे होंगे, जैसे कोई भी बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, आपको उसके लिए टैक्सेस देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, कोई भी बिल्डिंग प्लान है उसको अप्रूव कराने के लिए आपको गवर्नमेंट इदारे के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे. और हमें तो पता है गवर्नमेंट इदारों में क्या बेमानियाँ होती हैं. तो आप अगर कोई चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो वो स्टेप तो आपका ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्री हैंड मिल जाता है. और मैं ये बात मेरा भी यही मानना है कि अगर आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप में चेंज लाओ. अगर आप अपने आप में चेंज लाओगे तो आपका परसेप्शन भी फिर बदलने लगेगा, लोगों का आपके गिर्द सब परसेप्शन बदलने लगेगा, और वो चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेहतर होते जाएगी. तो इस पे क्या आपकी राय है? वेरी वेल सेड. एंड अगेन तुमने वही वाली बात को कंटिन्यू किया है, जो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ़ोन एंड एवरीवन हैज़ अ फ़ोन, एंड व्हाट्सएप एक टूल है जिसको यूज़ करना अगर हम सबको आ जाए, आई मीन आई टेल यू इन माय बिजनेस, ये स्मॉल स्मॉल टूल्स, वैसे मेरा टाइटल है इंडस्ट्रियल IT एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, वट एवर यू कैन पुट इन टू यू नो अ टाइटल. At the end of the day, what are we trying to do is to make good use of tools and technology related solutions to make a business run better, or in my case run a factory be more optimal. उसकी जो performance है, उसकी जो overheads हैं वो less हो जाएं, efficiency improve हो जाए, आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्रोपुट जो है वो इम्प्रूव हो, एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट इज़ लो. दीज आर द कॉमन थिंग्स, राइट. उसके लिए फॉर एग्जांपल ट्रबल शूटिंग है, किसी किस्म की ट्रबल शूटिंग है इन अ फैक्ट्री, we are trying to incorporate all the tools that are available in hand. So in a factory or in anywhere, what do you have in hand? You have a phone. So हम try कर रहे हैं, and that's part of my work as well, कि इतने सारे ऐप्स या टूल्स इनकॉर्पोरेट करें विच कैन हेल्प डिटेक्ट एंड सपोर्ट अ पर्सन हु इज़ ऑन द साइट टू क्विकली कम्युनिकेट विद सपोर्टिंग people around the world, wherever they can be. तो हमारी factories में right now, if something goes wrong, whether it is in Pakistan or in anywhere in the world, we are trying to make a ecosystem where a support can be in seconds or minutes, because in production floor time is money, बिल्कुल. तो हमने WhatsApp को भी यूज़ किया हुआ है, हमने Zoom, Facebook, everything that can be used to share information immediately in the best possible way, and then to respond, and all that has been connected into some sort of app, and हमने अपनी कुछ proprietary apps भी बनाई. Similarly, for anyone right now watching your podcast, मैं ये बोलूँगा कि try to learn more about apps, digital apps, and try to find ways, Google करके, YouTube पे सर्च करके, how people around the world are doing with these apps. यानी WhatsApp के 10 professional uses हैं, more than what you do for making calls, video call, रात को chatting कर रहे हैं and all that, या TikTok वगैरह वगैरह. इनको अच्छा यूज़ करना अगर आपको आ जाए तो you can actually be hired in a company at a very good wage anywhere in the world. It's just that you need to have
complete command on the tools. स्पेशलाइजेशन अगर एक टिकटॉक बहुत बुराई मानी जाती है हमारे मुल्क में, लेकिन उसको भी हम एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर हाँ करने का या फिर इंफॉर्मेशन फैलाने का, या फिर हम उसका एल्गोरिदम समझ लें और उसको करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच कैसे ले सकते हैं, तो उस पर भी स्पेशलाइजेशन मिलके हमें अच्छी वेज पे जॉब मिल सकती है, जैसे आपने कहा, और घर वालों की डांट भी नहीं मिलेगी कि आप बिला वजह का इस्तेमाल करें, आप एक्चुअली कमा रहे हैं उस चीज़ से, हाँ सही तरीके में कमा रहे हैं, ये बाकी हरकतें करके नहीं कमा रहे। तो मूविंग ऑन, हम्म पाकिस्तान में आप जैसे बाहर रहे हैं, हम्म ये दुबई जो है वो एक फ्लरिश कर रहा है आपकी नज़र में। महंगाई तो खैर आते रहती है, कोविड का दौर आया, सब आया, सब हम्म कंट्रीज़ को उसमें नुकसान हुआ, लेकिन हम्म एज कराची पाकिस्तान से रिलेटेड यूएई बहुत फ्लरिश कर रहा है। हम्म हमारे पाकिस्तान का सबसे डाउनफॉल हम ये कहेंगे, एक तो कंसिस्टेंट नहीं है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का, डॉलर का, और हमारी पॉलिसीज़ भी इतनी बेकार कह सकते हैं हम, इतनी हम्म यानी कंसर्निंग है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर गेन नहीं मिलता, प्रॉपर मुनाफा नहीं मिलता। तो आप पाकिस्तान में भी सबसे बड़ी बुराई क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल, थोड़ा थोड़ा इन टर्म्स ऑफ सोशल कंडीशंस, क्या सबसे बड़ी बुराई आप देख रहे हैं? यार बहुत सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, बट अगर इफ़ यू आस्क मी अगेन, आई एम नॉट अ वेरी experienced expert in economy and all that, but of course our economy is struggling right now, but as a nation, मैं overall सबको बोलूँगा, especially youth को, कि the biggest challenge which has led us to this place is focus, lack of focus, I mean फोकस आप देखते हो बचपन से, हमें टीचर्स भी सिखाते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, ये एक वर्ड है फोकस, बट अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो ना, तो वो ये है कि आपको जो भी काम मिला है उस पर आप फोकस नहीं करते, एंड देन दिस इज़ द बिगेस्ट लैक जो मेरे ज़माने में था। आई मीन आई स्पेंड ऑलमोस्ट 21 ईयर्स इन पाकिस्तान, तुम्हारी एज से भी ज़्यादा तक बड़ा यहीं हुआ हूँ, आई हैव सीन एवरीथिंग, and I also had a lack of focus at certain point in time. कहते हैं कि बड़ा हो जाएगा बच्चा तो फोकस आ जाएगा and things like that, but why then, right? अगर हमारे पास tools हैं, और अगर मैं आप सबको बोलूँ कि when you are 15-16 you can start earning, and when you are my age, in your 30s you might be ready to retire and start your own business if you focus now. सही है, तो जितना ज़्यादा आप लेट स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा फिर लेट आप उस लेवल पर आते हैं। दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क। सो फोकस का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, वेदर यू आर अ गुड गेमर, वेदर यू आर अ गुड प्रोग्रामर, वेदर यू आर गुड इन सेल्स, और वेदर यू आर अ गुड टॉकर, you start focusing on your area, you start working on it, and you will find out कि पाकिस्तान में जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको आप एक्चुअली ब्रेक कर रहे हो, and you are actually making money, you are becoming famous, and you are doing everything that you expected of yourself. अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100,000 millions ऑफ पाकिस्तानीज जो कि यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज नाउ एवरीवन इन द कंट्री इज़ फोकसिंग ऑन देयर जॉब एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द कंट्री, एंड कहीं ना कहीं अभी नहीं तो मे बी 8 से 10 साल बाद ट्रांसलेट होगा इनटू समथिंग बेटर फॉर पाकिस्तान। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़ चैनल्स देख के, एंड सेकेंडली एक दूसरे की पॉलिटिकल व्यूज़ पे, व्हाट्सएप के मैसेज जो फॉरवर्ड होते हैं उनको देख के एक दूसरे के पॉलिटिकल व्यूज़ पे कमेंट और फाइट करके गुजार देते हैं। इफ़ वी टेक ऑल दिस टाइम आउट एंड यूज़ इट इनटू समथिंग एल्स, एंड अगेन मैं कह रहा हूँ समथिंग एल्स मीन्स एनीथिंग, even becoming a very good gamer, you can actually do better than just watching a political party struggle and someone else grow. So इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। सही बात किया आपने। और ये हम एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे तमाम इदारे फेल हो रहे हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी फेल होंगे ज़ाहिर है, और हमारा माइंडसेट भी यानी बिज़नेस की तरफ नहीं बनाया जाता, हमें जॉब के लिए तैयार किया जाता है हमारे माइंडसेट्स को। और अभी अगर मैं किसी भी अपनी उम्र के, मैं
मैं ये बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इतनी भी अपनी उम्र के बंदों से पूछूँ ना, दोस्तों से पूछूँ कि यार तुम 4 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को, क्या करना है तुम्हें। आधे तो ये कहते हैं यार इस यूनिवर्सिटी से मुझे पास आउट होना है, यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है जाने का, फिर मैं यहाँ के लिए जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। किसी एक आध का ये जवाब होता है कि यार अभी से अपने आप को इस्टेब्लिश करता हूँ बिज़नेस के लिए, यूनिवर्सिटी मेरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं ऑलरेडी मेरे पास गोल माइंड में सेट होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हालांकि बल्कि कि आप यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का इंतज़ार करें, फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने। अनएम्प्लॉयमेंट की भी हम एक ये वजह कह सकते हैं कि हमारा गोल सेटअप नहीं है, और गोल सेट नहीं है, और हमारा ये भी मसला है। और अगर आगे हम जाएं तो आइडियोलॉजी भी नहीं है हमारी अब करंट कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले हमारी एक आइडियोलॉजी थी कि हम एक सेपरेट नेशन बनेंगे और मिलके फ्लरिश करेंगे। और पोस्ट पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि हमारे लीडर्स की जो कंट्रोवर्सीज़ हुई, बड़े बड़े लीडर्स के साथ कंट्रोवर्सीज़ जो हुई, उसकी वजह से आम आवाम को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विजन्स जो हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो सके, क्योंकि वी वर सो फोकस्ड ऑन स्ट्रगलिंग, या फिर महंगाई के बारे में इतनी टेंशन करते थे कि कल का हमें फ़िक्र नहीं होती थी। हमें आज की ही फ़िक्र होती है कि यार आज का गुज़ारा हमारा कैसे होगा, हम ये नहीं सोचते कल का गुज़ारा कैसे होगा। तो ये हमारी जो है ना थिंकिंग, अभी हम करंट थिंकिंग कर रहे हैं, हम आगे की थिंकिंग नहीं कर रहे। तो इसमें ये आप बड़ा मैं क्या डाइवर्स सलाह क्वेश्चन है। हाँ इसमें आपने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड पर्सनालिटी सब कवर कर ली। लेट मी फ्रेम दिस आंसर इन हाँ इन अ सिंपल वे। यस देखो, हमने फोकस की बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में। पॉइंट क्या है कि यू हैव टू बी मेच्योर इनफ एट अ सर्टन पॉइंट, ठीक है। वो हो नहीं पाता बिकॉज एक कल्चर है दैट वंस अ पर्सन ग्रोज, ही गोज इनटू हिज टीनेज, ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। उसमें कभी कभी आपको अच्छी कंपनी मिलती है, कभी नहीं मिलती, एंड देन यू ग्रो बिगर, एंड देन एट दैट पॉइंट इन टाइम जब आप 18-20 के हो जाते हैं तो आप अपने डिसीजंस लेने रहते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंटिंग का भी यहाँ पे फ्लॉ है कि जब हमारे यहाँ बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, चाहे वो मैट्रिक के लेवल पर आते हैं, तो आपका एक ही एजेंडा होता है कि गुड ग्रेड्स, गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, एंड देन you get into some sort of good university, engineering, medical, etc. Now देखो चीज़ें सामने हैं, सबके सामने, पेरेंट्स के सामने हैं, प्रोफेसर्स जो भी हैं सबके सामने, दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकमिंग, पहले मेरे टाइम पे अगर हम फिर से वो 10 साल पहले वाली बात करें, 10 साल पहले वाली बात में ये था कि वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, यू नो, एवरीथिंग विल बी इवेंचुअली accessible to everyone. Right now I would say it is much more than that, you know, आपने metaverse और things like that big catchy phrases सुने होंगे। दुनिया में एवरीथिंग इज़ सो कनेक्टेड। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। आप यूट्यूबर्स को काफ़ी देखते होंगे, ये ज़ैद अली एंड इस तरह के लोग, ये लोग मेरे बाद वाली जनरेशन के हैं और आपसे पहले वाली जनरेशन के हैं जब ये ग्रो हुए, यानी कि दे मस्ट बी इन देयर अर्ली और मिड 20s, समवेयर अराउंड दैट, राइट। इन लोगों ने स्टार्ट किया था, they were not even Pakistanis in a way, they were working from their own. कनाडा वगैरह। Now most of them are in Pakistan, spending most of their time in Pakistan. So आप जहाँ एक तरफ कहते हो कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है whatever, you would see these people working in Pakistan and making good money in dollars and having a very hefty lifestyle, and then you just watch them on YouTube and then they get money, right? तो यहाँ पे आपके सारे व्यूअर्स को मैं बोलूँगा कि नाउ स्टार्ट टू थिंक दिस वे, राइट। These guys are just YouTubers, right? They must have got some sort of professional education, but their core work right now is YouTube videos, right? And they are making a living out of it, good living. Uh, I'm not saying that everyone should become a YouTuber. It's not possible. But इसी तरह से ग्लोबली देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल सबके लिए, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो एज यू ग्रो ऑन। ओके, मैं भी वो सब शायद अभी सीखूँगा और करूँगा, बिकॉज देर इज़ नो एज लिमिट टू ट्राई न्यू थिंग, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन, वेयर at any point in time people can even quit their job and start doing something and they can still be fine. So start to think कि अब मुझे लर्न करना है, मुझे गूगल को बेटर वे में यूज़ करना है, एंड
उससे मुझे अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट शुड बी माय फोर्टे, जी। फाइंडिंग योर फोर्टे। इट्स नॉट इजी बाय द वे, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि काफ़ी डीप बातें हो रही हैं, लेकिन इट्स नॉट इजी, बट बिल्कुल। जस्ट फाइंड पीपल ऑफ योर एज और अ लेवल अबव यू। आप अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, रिसेंटली ग्रेजुएट्स लोग 10-20 लोगों को अपने सर्कल में देखो और देखो कि सब किस किस फील्ड में गए। नाउ नॉट एवरीबडी इज़ बिकमिंग एन इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट और वट एवर, they are becoming 20 different people, and you can be any of these, your expertise can be in any of these, and you can make your life out of this. तो उस तरफ फोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यू आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू थिंक जस्ट कराची, लाहौर, पाकिस्तान के बस यहाँ पे कहाँ कहाँ की जॉब मार्केट है मैं उसमें जाऊँ, नहीं। आप यहाँ से पढ़ के या यहाँ बैठ के कुछ सीखो, एंड आप यहीं रहते हुए दुनिया की किसी भी कंट्री के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हो, म्यूज़िक में, आर्ट्स में। आप रिलीजियस स्टडीज़ या रिलीजियस सपोर्ट कर सकते हो। आई मीन देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन जिनको ज़रूरत है गुड रिलीजियस स्पीकर्स की, या रिलीजियस रिलेटेड थिंग्स जो वीडियोस बनती हैं, कंटेंट बनता है, उस पर काम करने की। अगर आपकी रिलीजियस नॉलेज बहुत अच्छी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। दिस वर्ल्ड्स इकोसिस्टम आई वुड से इज सो ओपन टू एवरी वन ऑफ यू कि यू शुड ट्राई। अब सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप को पहचानें, हाँ, अपने आप को बिल्कुल। जाने कि अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, अपने आप पे डाउट नहीं करें, और कॉन्फिडेंट एंड इट्स सॉरी टू कट यू, हाँ जी। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इट्स प्रोसेस। इट्स नॉट कि आप आज खड़े हो गए कि हाँ मैं तो क्रिकेटर हूँ, या कल आप खड़े हो गए मैं इंजीनियर हूँ। यू कैन बी एनी थिंग इन द नेक्स्ट 10 years. Just give yourself time, try to find your best. इसी एग्जांपल में मिसबा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल में चले गया था एट द एज ऑफ 26-27। फिर उसको वहाँ से ख्याल आया कि यार मेरे अंदर क्रिकेट की भी कैपेबिलिटी, क्रिकेट खेलने की। बिल्कुल। और अब आप देख सकते हैं मिसबा उल हक किस मुकाम पे पहुँच गए। तो इट्स नेवर टू लेट। इंसान अपने आखिरी के फेजेस में भी अपने आप को पहचान के अपनी जो चीज़ उसको समझ आ रही है वो कर सकता है। तो ये बहुत आपने बात की, बहुत गहरी बात की, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि लोग जो हैं, लोगों की जो है ए लेवल्स या ओ लेवल्स वालों की जो मेंटेलिटी है कि यहाँ से पढ़ो और फिर भागो बाहर, भागो बाहर, बाहर जॉब ढूंढो, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा है। तो उनके लिए आपकी क्या राय है जो इस तरह का ओपिनियन रखते हैं कि यार मुल्क में कुछ नहीं रखा है, आप मुल्क से पढ़ के फिर आप बाहर भागो और बाहर सेटल हो जाओ, मुल्क को छोड़ दो। तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय रखते हैं आप उनके बारे में? देखो, इसमें मैं दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अनफॉर्चुनेटली, एंड आई वुड अगेन से अनफॉर्चुनेटली, द रियलिटी इज़ कि स्टेट लेवल पे इतने इनिशिएटिव्स, आई नो पिछली गवर्नमेंट ने भी ट्राई किए थे, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी ट्राई किए थे, इनिशिएटिव्स स्टार्ट बहुत हुए, बट दे नेवर ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग fruitful for the coming out graduates and people. मतलब इस वक्त अगर मैं देखूँ इन जनरल पॉकेट्स में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ कि यू नो फॉर यूथ एंड यूथ डेवलपमेंट, ऑल दोज थिंग इज़ बीइंग डन, बट ये बहुत स्मॉल पॉकेट्स हैं। हमारे नेशनल लेवल पे ऑफ कोर्स टू होल्ड पीपल हु हैव स्किल्स, हु हैव नॉलेज, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है हमारी गवर्नमेंट से। एंड आई वुड से इंडिया के मेरे बहुत सारे कोलीग्स काम करते हैं इंडिया में। आई मीन आई डोंट नो इफ़ इट्स ओके, बट इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरों से की जा रही है पिछले 10-15 साल से, टू होल्ड देयर स्किल्ड वर्कर, टू पुल इन देयर स्किल्ड स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर फील्ड के स्पेशलिस्ट, so that they can stay back to and come back to their country and do something for the country. एंड उससे ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है, एंड बाहर से भी पैसे आते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्लो हैं। आई डोंट नो, वी हैव सो मैनी स्पेशलिस्ट सिटिंग इन एवरी इंस्टीट्यूशन, बट व्हाई आर दे अनेबल टू डू सो? दैट्स वन फ्लॉ। तो आपको प्रोग्राम्स विजुअल लेवल पे चाहिए। जब आप पॉलिटिकल कैंपेन्स देखते हैं तो मुझे हर गली में, रोडों पे नज़र आती हैं
to you know come and vote हम्म। or find out. At least मुझे नज़र तो आता है कि कौन है. एक ही जगह में पांचों पार्टीज ने अपने लगाए हुए होते हैं अपने कि इसको वोट बिल्कुल. करें इसको तो वोट लेकिन ये एक इशू है and बहुत बड़ा इशू है. उसको एड्रेस करने के लिए कोई ऐसी कैंपेन नज़र नहीं आती. ना आई, मेरे टाइम पे भी नहीं आई, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग चले गए. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई स्पीक, I didn't go out of the country intentionally. I just went there for something, and then somehow I got a job, and then it continued. But as of now, we just had a meetup of our old friends from the university, and I found out कि मेरे classmate के जो हैं, यानी we were like 30-40 friends, 23 friends are abroad right now. अच्छा So let's suppose 2011 graduates, now 2022 में 23 out of I think 30-35 group of people are out of the country. So this is where I think country has lagged to hold people to stay in the country. Some people had this ambition, some people went because they got better opportunity, and you cannot hold people, to be honest. I mean, at the end of the day, monetary value हर एक को चाहिए, you know. So that is one issue. Coming to the second part, जैसे मैंने पिछले आंसर्स में बोला ना, यू शुड नॉट रियली थिंक ऑफ जस्ट गोइंग आउट फॉर द सेक ऑफ गोइंग आउट, कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है. देखो, बाहर मुल्कों में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. नॉट एवरीबडी इज़ लकी टू गेट अ वेरी गुड जॉब इमीडिएटली. इवन इफ़ यू गेट अ जॉब, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको सैलरी इश्यूज होते हैं, आपको accommodation के issues होते हैं, other issues factor, and sometimes if you lose a job right in the middle of your career outside and आपको वापस आना पड़ता है या कुछ इस तरह के सीन हो जाते हैं, तो काफ़ी बैड सीन्स हो जाते हैं. तो डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज़ वेरी ब्राइट एंड सनी आउटसाइड द पाकिस्तान. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि when you have improved and polished your skills, when you are a master of something, whatever that is, आप फिर पाकिस्तान में बैठ के भी ईज़िली अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, आप बाहर जाके भी गुजार सकते हो. एंड बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं, दे वर्क फॉर कंपनीज इन अमेरिका और यूरोप और एनीवेयर एल्स, एंड दे आर कंटेंट टू स्टे बैक होम बिकॉज द वैल्यू दैट दे save out of working abroad and earning in dollars and living here is much better, because यहाँ पे आपके पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अभी भी मैं बता सकता हूँ कि आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है रहने की, आपके पास एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग सम एडवेंचरस और फन एक्टिविटीज़ इज़ मच लेसर. रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज सिक्योरिटी. यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, and infrastructure, I would say. This is something I'm sorry to say government hasn't done anything. बिल्कुल. ये बहुत एक डीप डाइव थी हमारी जो मैंने इशू बताया उस पर, लेकिन मैंने आपकी एक बात कैच की. आपने क्रिप्टो की बात की, क्रिप्टो और एनएफटीज़ के बारे में. तो हमारे कुछ व्यूअर्स, कुछ थोड़े बड़े सुनने वाले हैं, थोड़े छोटे, जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है, तो फॉर अ बेसिक बिगिनर, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग, अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसमें ट्रेडिंग करते रहते हैं, आपकी नो हाउ है, नॉलेज है. I just have a basic knowledge in cryptocurrency. I don't have a know-how or expertise, to be honest. But crypto is something जो कि एक blockchain technology based है. Blockchain की definition में हम जाएंगे तो लोग थोड़ा सा confused हो जाएंगे. But अगर मैं in simple word बोलूँ तो it's another form of exchange wherein there are a lot of digital currencies. And again, अगर लोगों को चाहिए तो they can go to some famous crypto guys here और जो the details देते हैं. But yes, if I will just put it into what, it's something that is going to stay in the future. Right now it's very volatile, as you must have seen. यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, जो टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे टाइम मतलब 3-4 hours स्पेंड करते हैं, they are in a better position to flow with it. But if you think of it like exchanging US dollar with any other euro and then getting it back and making some money out of it or something like that, it's not that simple. इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा इशू है. I mean, मैंने थोड़ा सा बोला
But yeah, it fluctuates a lot, and right now there are certain back-end investments that are controlling crypto. However, the good part is it's a blockchain algorithm that runs it, so it cannot be very easily captured and controlled and pushed down. That's why it has shown resistance. However, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, for example, we spoke of metaverse, which is something that all these big shots like Facebook, Google, Microsoft, and even the guy from Tesla, Elon Musk, they are thinking to work towards. And metaverse, in simple words, is something that will allow people to do a lot of things, not just gaming and stuff like that, but businesses, communication, support, all those through their, through the comfort of their homes, like we are sitting now. We can do business deals. We can find out what's going to happen in a future factory that I would build. Let's suppose I want to build a factory and I want to see how it will actually work. I can, find every processes that will happen in my factory in a virtual reality sort of. So this is just a brief point of metaverse. Metaverse is a very detailed discussion separate discussions के लिए रखिए. लेकिन crypto will play a big role in taking metaverse where they want it to be. All these big issues. So crypto will definitely stay and will grow. So I would say that as of now for young people, just jumping into it thinking कि मैं rich हो जाऊँगा, like some people have become rich in it, that's not the ideal thing. But as I said, it's good to invest small amount of money in crypto and just go with the flow, slowly learning while you're doing your other things. So आप crypto को as a 1% time दे दें अपनी life का, let's say day का, then it's fine. But if you completely get involved in crypto, I think that you will become a millionaire in next year. Maybe not. Right now it's very volatile and it's a big risk for 99% of the people. 1% who spend very smart time on it and learn everything about it and learn the flow of it might be very successful. So yeah, those who are interested should definitely go Google it, learn about it and invest small amounts of money in it, but very small. Nothing. अनफॉर्चुनेटली जैसा आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल ये करना नहीं आता और एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर गई. हमें सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठना था और ओवर आधा घंटा बैठ गए, जिसकी वजह से चार्जिंग भी ख़त्म हो गई मेरे रिकॉर्डर की. तो हमें और भी डिस्कशंस करनी थी क्रिकेट पे और टेस्ट के बारे में. मुझे जानकारी करनी थी कि टेस्ट मैचेस के बारे में क्या ओपिनियन है. लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम आप दुबई से अगर आएंगे तो आपके साथ कर लेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. आपके साथ मैं नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ और नए ख्यालात के साथ आऊँगा. सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.